एक वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सख्ते में है और सोच में पड़ी है। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अफगानिस्तान और दिल्ली में फिर से ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। बलूचिस्तान में आज हमें जो बिगाड़ नजर आता है ये किसी एक हुकूमत का बिगाड़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है उसको कवर अप करने के लिए वो अलग अलग तरह की न्यूज और उनको कंट्रोल करता आया है, लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। वो ये बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं इंडिपेंडेंट की, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके बावजूद हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रही, हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी भी है, CNN भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अलहदगी पसंद है जो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अब वहाँ के बच्चे भी तिरंगा लहरा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि बलूच लोग भारत को बहुत पसंद कर रहे हैं और ये सच में एक बड़ा संकेत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले कुछ महीनों में हालात तेज़ी से बदले हैं। हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, खासकर पाकिस्तानी सेना पर। कुछ इलाकों में विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हाईजैक होना और नौशकी में सेना के काफिले पर हमले ने तो साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकल रही हैं। अब पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। पहले से ही भारतीय सीमा पर उनकी बड़ी तैनाती है और ऐसे में 2 फ्रंट पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये सिर्फ एक झलक हैं उस बदलाव की जो बलूचिस्तान में हो रहा है। जब बच्चा बच्चा तिरंगा लहरा रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि लोग क्या चाहते हैं। क्या हम सच में एक नई कहानी की शुरुआत देख रहे हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स में बताएं। फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, मैं सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे। तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है उसके पास पाकिस्तान की न्यूज पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात यह है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हो, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात यह है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविजन चैनलों पर दिखाना चाहते हैं, क्या वेबसाइट्स पे, अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाकया होता है तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं, या फिर हम बोलें कि उसकी साफ सफाई होती है रिपोर्ट की, उस पर थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोंछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से, कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर वो आता है। अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेस हैं उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूँगा, हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं,
लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो ISPR जर्नलिस्ट बन गए हैं। उनको अब मुझे नहीं पता उनको ISPR से पैसा मिलता है या ISPR से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कॉल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है, लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो, लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ISPR के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। आप ये बेवकूफी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स। अरे लाइव विजुअल्स, हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था, या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था, लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो ISPR की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे ISPR के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंडआउट भेजेंगे कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कॉल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। कश्मीर पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है, और अगर मैंने कहीं पर गलत भी किया तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक CCTV विजुअल वायरल हो रहा था और कह रहा जा रहा था कि नौशकी का वीडियो है, तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो BLA के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता।